को आज ही आपको बता दें कि यूपी लाया जा सकता है। खबर यह है कि अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाया जाएगा। यूपी पुलिस की टीम साबरमती जेल में इस वक्त मौजूद है। जेल मैनुअल की कार्रवाई के बाद यूपी लाया जा सकता है अतीक को सड़क के रास्ते से यूपी लाया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले हालांकि अतीक अहमद ने साफ तौर से कहा था कि मुझे एनकाउंटर का डर है, जान का खतरा है, ऐसे में मुझे शिफ्ट न किया जाए। लेकिन खबर अब यह है कि अतीक को सड़क के रास्ते अब यूपी लाएगी पुलिस और अब यहां शिफ्ट होगा अतीक अहमद। हालांकि बीते दिनों अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए गुजरात के साबरमती जेल भी पहुंची थी पुलिस, और ऐसे में पूछताछ में आपको बता दें कि जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में जो करीबी रहे हैं अब तक अतीक के, उनके ऊपर तो शिकंजा कसा ही है। लेकिन अब अतीक अहमद की शिफ्टिंग की तैयारी है और यूपी अब उसको पुलिस लाएगी। तो देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन लगातार तेज होते हुए नजर आ रहा है। 24 फरवरी का फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर अतीक को गुजरात से यूपी लाने की तैयारी। साबरमती जेल यूपी पुलिस इस वक्त पहुंच चुकी है। उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ भी एक तरफ पुलिस लगातार कर रही है, उसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब अतीक अहमद से भी पूछताछ होगी। और इसी बीच करिश्मा, आज महत्वपूर्ण खबर यह कि गुड्डू मुस्लिम के भी कई ठिकानों पर आज बुलडोजर एक्शन होगा। बिल्कुल ठीक कहा महिमा आपने, और यही हम कह रहे हैं कि जो अतीक के करीबी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, जो अतीक अहमद के साथ जुड़े हुए हैं। तो साबरमती जेल से अब यूपी लाया जाएगा अतीक को। शिफ्टिंग की यहाँ पे तैयारी चल रही है और अतीक कहीं ना कहीं पहले ही इस बात का अंदेशा जता चुका है कि मुझे जान का खतरा है, एनकाउंटर का डर है, मुझे शिफ्ट ना किया जाए। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, अतीक अहमद से पूछताछ के लिए एक तरफ साबरमती जेल पहुंची है पुलिस, अब शिफ्टिंग की भी तैयारी चल रही है। खबर यह है कि यूपी लाया जाएगा अतीक को। हालांकि अतीक ने एनकाउंटर का डर पहले ही यहां पे जताया था। जी हाँ, अतीक अहमद ने इस पूरे मामले को लेकर के अदालत को अप्रोच किया था और ये कहा था कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यूपी पुलिस, चूंकि उसके पास महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको लेकर के, 100 से ज्यादा लगभग मुकदमे हैं जिनमें अतीक अहमद और उसका गैंग वांछित है। अतीक अहमद के ऊपर कई सारे आरोप हैं। अभी 28 मार्च को एक मामले में सुनवाई हो रही है जिसमें अतीक अहमद को सजा का ऐलान हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि अतीक अहमद का साम्राज्य और उसका रसूख ऐसा था कि अब तक तमाम आपराधिक मामलों के होने के बावजूद किसी भी मामले में उसको सजा नहीं हुई थी। तो योगी सरकार के तमाम सारे कार्रवाइयों के बाद, चाहे उसकी संपत्तियों का जब्तीकरण हो, बुलडोजर की कार्रवाई हो, तमाम कार्रवाइयों के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ था। तमाम उन मुकदमों की फहरिस्त को बाहर निकाला गया, उनमें गवाहों की गवाही पूरी कराई गई, जो कानूनी प्रक्रिया उसको पूरी कराया गया ताकि इस मामले में न्याय हो सके, जस्टिस सामने आ सके। और इसी तरीके का एक मामला 28 तारीख को सामने है। तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो पहुंची है गुजरात में इस वक्त साबरमती जेल के अंदर। एसटीएफ के भी कुछ अधिकारी हैं, इसके अलावा यूपी पुलिस, प्रयागराज पुलिस के अधिकारी हैं और कोशिश ये की जा रही है कि वहां से अतीक अहमद को लेकर के आया जाए प्रयागराज, और फिर यहाँ पर जो बाकी मामले हैं उनके ट्रायल में और तेजी लाई जाए। और साथ ही साथ उमेश पाल हत्याकांड, जिस मामले को लेकर के लगातार यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, अब तक जो बड़े शूटर्स हैं वो इस मामले के गिरफ्तार नहीं हो पाए। तो ऐसे में अतीक अहमद को लाकर के यहाँ पूछताछ करने की तैयारी है ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। बिल्कुल आपने सही कहा, ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। लेकिन उमेश हत्याकांड के लगभग 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन अभी भी पांचों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब अवनीश, जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि तमाम आरोपी बाहर हैं। उनकी छापेमारी, उनकी लोकेशंस को लेकर के तमाम सारे अलग अलग तरीके की छानबीन चल रही है। कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी लोकेशन मिलती है, कभी मध्य प्रदेश के अंदर, कभी नेपाल के अंदर भी जो है इस तरह की जानकारी मिलती है कि वहां पर छुपे हो सकते हैं। कुछ करीबी लोगों को जिन्होंने मदद की थी उनको भी हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। यहाँ तक कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसके बारे में लगातार जो घटना के 2 दिन बाद तक भी प्रयागराज में मौजूद रही, उसके भी फरार होने की बात कही जा रही है। उसके ऊपर इनाम घोषित किया प्रयागराज पुलिस ने, और अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि देश से बाहर चली गई हो। उसकी एक तस्वीर भी जो है वो पुलिस को नहीं मिल पाई। तो कई सारे मामले हैं इसको लेकर के ही अतीक अहमद की घेराबंदी करने की तैयारी है। कानूनी तौर पर कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल कर करके और अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके अतीक अहमद अब तक बचता आया था। अब उसी कानूनी दांवपेच और उसी राजनीतिक तौर पर उसको घेर कर करके जो है उसको नियंत्रित करने का और इस मामलों में उसको सजा दिलाने की कोशिश यूपी सरकार की है। बिल्कुल, और लेकिन अब से कुछ ही देर में जब ये शिफ्टिंग होगी, लगातार अवनीश आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की अगली बड़ी खबर बता दें। फतेहपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। अतीक के करीबी जर्रार अहमद के पैर में गोली लगी है।
खबर यह है कि जर्रार पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जर्रार से राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जर्रार के खिलाफ कई मुकदमे भी इस वक्त दर्ज है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, अतीक के करीबियों पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वाट टीम प्रथम और खकरेरू थाना पुलिस से शातिर अपराधी मोहम्मद जर्रार अहमद की मुठभेड़ हुई है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के शातिर माफिया अपराधी अतीक के करीबी थे। एक भाई मोहम्मद अहमद कुछ दिन पूर्व सरेंडर हो गया था और इससे प्रतिबंधित बोर 38 बोर की रिवाल्वर और राइफल बरामद हुई थी। जेल में है, हिस्ट्री शीटर था। मोहम्मद जर्रार भी 25,000 रुपये का इनामी है और इससे जो है 315 बोर की राइफल बरामद हुई है। ढेर सारे कारतूस बरामद हुए हैं। घायल हुआ है, इसे हॉस्पिटल भेजा गया है। यह भी हिस्ट्री शीटर है। कुछ दिन पूर्व तालाबी ज़मीन पर इन्होंने मकान बना लिया था। करोड़ों का मकान था, जिसको प्रशासन और पुलिस ने मिल करके ध्वस्त कर दिया था। चलिए, तो लगातार इस पूरे मामले में प्रयागराज पुलिस और इसके साथ ही लगातार जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो शूटर्स की तलाश कर रही है। और खबर अब ये है कि शूटर्स वीओआईपी का इस्तेमाल कर रही हैं और लगातार देखिए अब सिम बदलकर भी बातचीत हो रही है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वीओआईपी के जरिए बात करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही। शूटर्स वीओआईपी का इस्तेमाल करें। शूटर्स लगातार सिम बदल रहे और सिम बदलकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उमेश हत्याकांड को लेकर अब 2 सुपर कॉप्स, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, 2 सुपर कॉप्स इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और उनकी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है ताकि जो फरार आरोपी उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और उमेश पर हत्याकांड में एक्शन लगातार जारी। शूटर अब्दुल कवी पर इनाम घोषित किया गया। शूटर अब्दुल कवी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। तो शूटर अब्दुल के ससुराल पर लगातार देखिए, जो ससुराल पक्ष है उस घर पर पुलिस पहुंची हुई है और लगातार छापेमारी कर रही है। और शूटर अब्दुल कवी पर 1 लाख का इनाम यहाँ पे घोषित किया गया। हालांकि इससे पहले खबर ये भी आई थी कि कई जो बदमाश है जो इस पूरे का हत्याकांड में शामिल थे, उनकी लगातार तलाश की जा रही थी। ऐसे में शाइस्ता परवीन पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और कई ऐसे शूटर्स जिनकी तलाश अभी की जा रही है। लेकिन सिम बदलकर एक तरफ ये शूटर्स पुलिस को चकमा दे रही हैं। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं क्योंकि अभी तक वो सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तो दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में एक्शन जारी है। अब शूटर अब्दुल कवी पर इनाम घोषित किया गया है। शूटर अब्दुल कवी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित। इसके अलावा और भी कई ऐसे आरोपी हैं जिन पर लाखों रुपयों का इनाम घोषित किया गया, जिसमें से शाइस्ता का भी जिक्र हम बार-बार करें कि शाइस्ता पर भी इनाम घोषित किया गया। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। शूटर अब्दुल कवी पर इनाम घोषित किया गया 1 लाख रुपए का। अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कई आरोपी फरार है। अब ऐसे में पुलिस क्योंकि इस पूरे मामले की जांच करे, कई फुटेजेस भी जो निकलकर सामने आए उसके आधार पर भी आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और प्रशासन आरोपियों पर इस वक्त काफी ज्यादा सख्त है और उन पर शिकंजा कसने की तैयारी लगातार जारी है। देखिए, इस हत्याकांड से लगातार प्रयागराज विकास प्राधिकरण अतीक अहमद के शूटर और उनके करीबी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी कर रहा है और इसी कड़ी में पीडी की तरफ से एक नोटिस गुड्डू मुस्लिम के घर पर लगाया गया। इसमें आपको बता दें कि 25 मार्च की तारीख दी गई है, लेकिन अभी तक नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पीडीए 27 तारीख यानी कि सोमवार को उसके घर का ध्वस्तीकरण कर कार्रवाई शुरू कर सकता है। गुड्डू मुस्लिम उमेश पर हत्याकांड में बम फेंकते हुए नजर आया था और उसके बाद लगातार इससे पहले भी गुड्डू मुस्लिम के अलग अलग जगहों पर ठिकानों पर एक्शन लिया गया है। ऐसे में यहाँ पर नोटिस जो चस्पा किया गया वो तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार पीडीए की कार्रवाई जारी है। वहीं हम मौजूद हैं इस समय चकिया में, जो उमेश पाल हत्याकांड में जो बमबाजी कर रहा था गुड्डू मुस्लिम, उसके घर पर हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि पीडीए ने उसके घर पर एक नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 25 तारीख तक के अंदर उनके मकान का जो ध्वस्तीकरण की जो आदेश जारी हुए थे वो 25 तारीख का दिया गया था, लेकिन अभी तक कारण बताओ जो नोटिस था उसका अभी तक नोटिस का कोई जवाब गुड्डू मुस्लिम के परिवार की तरफ से पीडीए को नहीं दिया गया है। और अगर आज तक पीडीए को वो नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है तो पीडीए लगातार अब
कार्रवाई करने की बात कर रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि इसके जो मकान है, ये गली के अंदर है मकान, और ये मकान गुड्डू मुस्लिम जो बमबाज था उसका ये मकान है। और लगातार पीडीए अपनी कार्रवाई कर रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जो शूटर है गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर, गुलाम, उनके घरों पर पीडीए ने कार्रवाई की है लगातार। लेकिन अब 25 तारीख के बाद से अगर आज नोटिस नहीं आती है तो गुड्डू मुस्लिम का मकान 27 तारीख यानी सोमवार को पीडीए अपनी कार्रवाई करेगा। प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव, भारत 24।